जी। एक द्वीप से 17,000 फीट तक की यात्रा का अनुभव, एक प्रकार से जमीन से शिखर तक जाना, आपके बिल्कुल। लिए अंडमान का जीवन, वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा? क्या अनुभव किया? सर, मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ, वहाँ डेली लाइफ कितना आसान है। और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लो एयर प्रेशर की वजह से। और वहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सर, इसके अलावा मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्लाइमेट की चिंता तो हमें थी ही, पर लद्दाख जाने से पहले, बॉर्डर विलेजेस जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे इंटरनेट अच्छी नहीं मिलेगी, वहाँ सड़कें अच्छी नहीं होगी, तो हमने उस तरह से तैयारी कर कर हम बॉर्डर विलेजेस में गए थे। जैसे मेरे माता-पिता ने मुझे कैश दे दिया था कि वहाँ पे ज़रूर कैश की ज़रूरत होगी क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं है तो यूपीआई वहाँ नहीं चलेगी। पर वहाँ जाकर मैं आश्चर्यचकित थी देखकर कि उन बॉर्डर विलेजेस को जिन्हें लोग लास्ट विलेज कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल रही थी और हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहाँ पर। अब हम और उसको वहाँ पे प्रथम सड़कें गाँव चलती कहते हैं। अब हम उसको जी, लास्ट अब विलेज उन्हें नहीं कहते हैं, प्रथम गाँव फर्स्ट विलेज कहते हैं। कहते हैं। जी। हुँ, तो वहाँ आपने यूपीआई किया? जी सर, वहाँ में मैंने यूपीआई किया। वहाँ के लोग यूपीआई के जानकार हैं, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। हमारे ही जैसा वो भी यूपीआई का इस्तेमाल, क्यूआर कोड रखते हैं, इवन वाईफ़ाई भी रखते हैं कुछ कैफ़ेज़ और होटल्स में। हैं? तो फिर जी तो सर। आपको वाईफ़ाई मिल गया, तो फिर तो आप अपने में ही खोई रही होगी। बिल्कुल नहीं सर, मैं वैसे उतना फ़ोन देखती नहीं हूँ और वहाँ के वादियों में मैं तो बिल्कुल खो सी गई थी, वहाँ के प्यारे-प्यारे लोगों के साथ। ज़्यादातर मैंने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वहाँ के बच्चों के नाम भी सर बहुत प्यारे-प्यारे और यूनिक से थे। मैं शेयर करूँगी, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, गास्केट, बिस्किट, ढोलकर, नामयाल, तेंजिंग, ये सारे मेरे वहाँ बच्चे दोस्तों के नाम हैं, जो मैंने बॉर्डर विलेजेस में बनाए। उन बच्चों के मन में सवाल क्या था? पूछते होंगे तुम ये समुद्र कैसा होता है? तुम अंडमान निकोबार से आई हो। जी सर, वो बच्चे जानना चाहते थे कि हम कहाँ से आए हैं। सर, जब मैं मान विलेज के प्राइमरी स्कूल में गई थी तब उनके क्लास में उनका क्लास बहुत सुंदर था, प्यारे-प्यारे पेंटिंग्स बने हुए थे दीवार पे और उसमें एक भारत का मैप भी था। पर सर, मैंने वहाँ नोटिस किया कि हमारे अंडमान एंड निकोबार का मैप वहाँ में नहीं था, तो मैं उन्हें दिखा नहीं पा रही थी कि देखो यहाँ में अंडमान होता है। फिर मैंने उन्हें समझाया ये जो यहाँ में समुंदर है भारत के नीचे, यहाँ में हमारा अंडमान है। और मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी सर। एक बच्ची को मैंने पूछा कि क्या आप अंडमान आओगी जहाँ पे मैं रहती हूँ? तो उस बच्ची ने बोला कि अंडमान आऊँगी मैं, मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे पता है, पर मैं अंडमान बड़ी होकर ज़रूर आऊँगी। तो इतने प्यारे-प्यारे बच्चे थे सर वहाँ पर। अच्छा सयंतिका, जी। क्या जी सर। आपने सीमावर्ती गाँव में, क्योंकि गाँव के लोग हर चीज़ बहुत सामूहिकता से करते हैं, सब मिल-जुल के करते हैं। ऐसे कोई अनुभव आए कि जिसमें आप कह सकते हो हाँ, बड़ा एक सामान्य रूप से नीचे हमें बहुत कम दिखता है, शहरों में बहुत कम दिखता है, लेकिन वहाँ आपको अनुभव आया हो? जी सर, मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें वहाँ ऑब्ज़र्व करी जो जो ये दिखाता है कि वहाँ की कम्युनिटी स्पिरिट कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ में सर हमें लकीली एक शादी देखने का मौका मिला, जहाँ में हमने देखा अनलाइक हमारे सिटीज़ जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट देकर शादी करवा लेते हैं, होटल बुक करवाकर, वहाँ के सभी लोग मिलकर खाना बना रहे थे, वही चेयर लगा रहे थे, वही सब कुछ सजा रहे थे। इसके अलावा जहाँ जो लोकल मोनास्ट्रीज़ होते हैं, उससे भी वहाँ के लोकल्स काफ़ी कनेक्टेड होते हैं और उसमें जो भी इवेंट होता है, जो भी उनका होता है रिलीजियस, वो सब मिल-जुल कर करते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने खुद तो नहीं देखा पर वहाँ के नंबरदार से सुना है सर। एक बार एक टावर जब गिर गई थी, तब गाँव वालों ने किसी अथॉरिटी की वेट किए ये बिना मोबाइल खुद उस मोबाइल टावर टावर को। मोबाइल जी, जी टावर? सर। हुँ, जी सर। हुँ। तो मुझे ये सुनने को मिला कि गाँव वालों ने बिना किसी अथॉरिटी के वेट किए खुद ही आपस में ये डिसाइड किया कि वही टावर को खड़ा करेंगे और बस इतना ही नहीं सर,
मुझे तो अंदाजा नहीं है, पर शायद कुछ बैटरीज की जरूरत होती है टावर के लिए, और उन लोगों ने साथ मिलकर उन बैटरी के लिए एक वेयर हाउस भी खुद से बनाया मिलकर। अरे वाह। जी सर, तो ये थी वहां के लोगों की कम्युनिटी स्पिरिट। इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सयंतिका, निश्चित तौर पर ये यात्रा आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। जी सर, When you कभी नहीं share भूलूंगी। joy, it multiplies. आप जब अपने घर के लोगों से बातें करें, अपने दोस्तों से बातें करें, स्कूल कॉलेज में शायद इस अनुभवों को शेयर करें, तो इसके जी विषय सर। में कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इन अनुभवों को एक किताब के रूप में, आर्टिकल के रूप में, और औरों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि देश कितना जी विशाल सर। है, देश के लोगों की भावना कैसी है। और आपकी यात्रा ने जिस प्रकार से आपको मन को देश के प्रति लगाव पैदा करने वाला, देश का एक अनुभव करने वाला, इन बिल्कुल सारी सर। चीज़ों को आपने शेयर करना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए सर, अब एक देखते छोटी सी हैं रिक्वेस्ट देश के करना किस हिस्से चाहूंगी। से हम जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सयंतिका। और अब मेरा अनुरोध है जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर आशीष सोनी जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते आशीष जी। मैं आशीष सोनी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक गर्वित वॉलंटियर हूं। मैं शक्तिपीठ मां शीतला के पावन धरातल से हम सब के चहेते और हम सब युवाओं के फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। आपको भी प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में युवा की आवाज को महत्व दिया तथा उनके विचारों और सुझावों को भी इंक्लूड किया। यह कोई आम बजट नहीं था, यह बजट युवा भागीदारी और युवा के प्रति आपका विश्वास था। सर, आशीष जी, एक तो आपके विषय में बताइए, और दूसरा आपका किस गांव में जाना हुआ। सर, मैं अभी करंटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। सर, मुझे हिमाचल प्रदेश के स्पीति के काजा खास में जाने का मौका मिला। सर, जब मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मुझे हिमाचल में जाना है तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक वक्त था कि हमें किसी से बात करना होता था तो बार बार टेरेस पे जाना पड़ता था, नेटवर्क ही नहीं आते थे। तो देश के जो पहले गांव हैं वहां जो युवा पहुंचे उनका अनुभव और साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।